Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish World class. Today we are going to start lecture number 16 from the chapter Homeostasis. And today we are going to discuss thermoregulation इन एनिमल्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्लांट्स की बात की थी, तो आज के जो लेक्चर में हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। सो एनिमल्स की थर्मोरेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर। थर्म मीन्स टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, अगर पूरी डेफिनेशन लिखें तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। सो हमने जो है वो एनिमल्स की सबसे पहले जनरल चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी हीट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? थ्रू मेटाबॉलिज्म। अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके वो अपनी बॉडी की हीट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बात तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड बात है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से वो क्या करेंगे? मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करेंगे। जी, ये पहली है। उसके बाद हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो हीट गेन भी करते हैं, मतलब हीट बाहर से लेने वाले एनिमल्स भी मौजूद हैं। अब ये जो एनिमल्स हैं ये किस फॉर्म में हीट रिसीव करते हैं? इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, सूरज से आ रही हैं जो, या फिर डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट। और जो सूरज की डायरेक्ट शुआएं हैं वो, या फिर ये वाली सूरज से निकलने वाली रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस। इन दो सूरतों में भी जानवर जो हैं वो हीट गेन करने वाले भी हैं। और जो तीसरी हमारे पास स्ट्रेटजी है वो है जी हीट लॉस, कि एनिमल्स जो हैं वो हीट निकालते कैसे हैं बॉडी से। तो सबसे पहला तरीका हीट लॉस का क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेटिव कूलिंग, वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो हीट जो है वो बॉडी से निकल जाएगी जी। और उसके अलावा रेडिएशंस की फॉर्म में भी जो है वो हीट निकलती है। रेडिएशंस टू द एनवायरनमेंट, जैसे रेडिएशंस जो है वो बॉडी में जाती हैं इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, वैसे ही वो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो बॉडी से एनवायरनमेंट को वापस भी दे दी जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो बॉडी हीट, हीट गेन, हीट लॉस इन तरीक़ों से करते हैं। बॉडी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक हीट की फॉर्म में, चीज़ों की ब्रेक डाउन करके। और हीट गेन कैसे करते हैं? इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट, सूरज से जो है ना वो हमारे पास ये एनर्जी जो है वो ली जाती है। और हीट लॉस इवेपोरेशन के थ्रू किया जाता है और रेडिएशंस के थ्रू किया जाता है। जैसे रेडिएशंस हीट गेन के लिए यूज़ की जाती हैं, वैसे ही उनको रिफ्लेक्ट करके जो है वो वापस एनवायरनमेंट में भी भेज दिया जाता है। अब देखें, इन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। सो अब हम जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने लगे हैं वो क्या है? हमारे पास टेम्परेचर क्लासिफिकेशन। क्या है जी? टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की हमने टेम्परेचर की बेस पे क्लासिफिकेशन करनी है। सो जो हमारी स्टार्टिंग वाली क्लासिफिकेशन थी ना, जो कि जनरली हम यूज़ करते थे एनिमल्स के लिए टेम्परेचर की बेस पे, वो क्या है? हमारे पास एनिमल्स दो तरह के होते हैं। एक कौन से? पोइकिलोथर्म्स, और एक कौन से? होमियोथर्म्स। जी, पोइकिलोथर्म्स जो है ना वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं which tends to fluctuate their temperature according to the environment।
मतलब एनवायरनमेंट के अंदर अगर एम्बिएंट टेम्परेचर में, एम्बिएंट मतलब वाजिया टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, एनिमल के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में अगर कोई चेंज आता है तो ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से अपना भी टेम्परेचर चेंज कर लेता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एम्बिएंट टेम्परेचर, एनवायरनमेंट के एम्बिएंट टेम्परेचर के मुताबिक अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, उसको बदल लेते हैं, जैसा एनवायरनमेंट में होता है उसके मुताबिक कर लेते हैं, तो वो कौन होते हैं? पोइकिलोथर्म्स। और अगर हमने इसमें एग्जांपल्स देखनी हो तो एग्जांपल्स किसकी हैं? इंसेक्ट्स की और फिशेस की और एम्फीबियंस और कौन है जी? रेप्टाइल्स। तो ये जो है ना ज़्यादातर पानी में रहने वाले हैं। तो आपको पता है कि पानी का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो वाजिया टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज होता है तो ये क्या करते हैं? उसके मुताबिक अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। दूसरे जो है ना एनिमल्स, वो हैं होम्योथर्म्स, जिसको ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए आप अपनी एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसमें मैं पहले एग्जांपल लिख देती हूँ। हमारे पास हैं जी इसमें मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और हैं जी इसमें बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ये जो मैमल्स और बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं? होम्यो मीन्स सेम। होम्यो मीन्स क्या है? होम्यो का क्या मतलब है? सेम। ये अपना बॉडी टेम्परेचर सेम रखते हैं, एनवायरनमेंट में जो भी टेम्परेचर चेंजेस आ रही हों उसके कंपटीशन में अपनी बॉडी में रेगुलेशन करते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसा कि सबसे आसान समझने के लिए हमारी अपनी एग्जांपल है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, और हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जितना भी चेंज हो, चाहे वो सर्दी की तरफ जाए चाहे वो गर्मी की तरफ जाए, तो हमारी बॉडी क्या करती है? रेगुलेशन करके, गर्मी है तो स्वेटिंग करेगी और सर्दी है तो शिवरिंग करेगी, मसल्स की मूवमेंट करके हीट पैदा करेगी। तो अपना टेम्परेचर कितना रखेंगे हम? ह्यूमंस के केस में बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसका मतलब है कि होम्योथर्म्स कौन? जो अपना बॉडी टेम्परेचर सेम रखते हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते, बल्कि वो उसके कंपटीशन में अपनी बॉडी में रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके अपना टेम्परेचर सेम रखते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारे पास ना दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। एक में हमने क्या कहा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, जैसा बाहर होता है ना वैसा कर लेते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते, मेंटेन करके रखते हैं, जितना है उतना ही रखते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि हमने कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऐसे भी ऑब्ज़र्व किए जो कि इन दोनों के जो है ना दोनों की मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले थे। जैसा कि हमिंग बर्ड्स हैं और बैट्स हैं। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक बर्ड से बिलोंग करता है हमिंग बर्ड, और एक बैट्स मैमल से बिलोंग करती है। ये दोनों मतलब मैंने अभी सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आपकी बुक से जो हैं वो मैंने ये 2 एग्जांपल्स दिए हैं, एक हमिंग बर्ड की और एक इसकी बैट्स की। ये ना इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। जब इन्होंने अपनी बॉडी से जो है वो फंक्शन करवाना है, तब क्या करती हैं? ये अपनी बॉडी के अंदर रेगुलेशन करती हैं, होम्योथर्म्स की तरह रेगुलेशन करती हैं, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती हैं, बॉडी हीट भी प्रोड्यूस करती हैं। और जब ये जो है ना वो रेस्टिंग स्टेट पे होती हैं तो ये कुछ भी नहीं करती, मतलब जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है ना उसी के साथ इनका टेम्परेचर चला जाता है। ज़रा ध्यान कीजिएगा इस बात पे। देखें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जब काम करना है तो होम्योथर्म्स की तरह हो जाएंगे, बॉडी हीट प्रोड्यूस करेंगे और टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, अपने अंदर एक्टिविटीज़ करेंगे उसको रेगुलेट करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि अभी वो एक्टिविटी की स्टेट में है, उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो काम करने के लिए हीट प्रोड्यूस करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही वो रेस्टिंग स्टेट पे चले जाएंगे, जैसे ही उनकी एक्टिविटीज़ का टाइम ख़त्म हो जाएगा, जैसे फूड ढूंढने गए हुए थे, अब नहीं चाहिए उनको फूड, तो वो रेस्ट करने लग गए हैं या सोने के लिए आए हैं, तो वो क्या करते हैं? अपना बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ही फॉल कर लेते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते ना, हम तो जागते हुए भी हम अपना 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं और सोते हुए भी 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। तो हुआ ऐसे कि इन दोनों के बीच वाले एनिमल्स भी जो है ना वो हमने ऑब्ज़र्व किए, तो फिर हमने ना थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो हम ना अब मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। हमारे पास वो मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल्स जो हैं वो 3 तरह के हैं।
अब हम यहाँ से एरो शो करते हैं टेम्परेचर क्लासिफिकेशन। एक होते हैं जी एंडोथर्म्स, एक होते हैं एक्टोथर्म्स और एक होते हैं हेटेरोथर्म्स। जी, एंडोथर्म्स कौन? जो अपनी मेटाबॉलिक हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं। एंडो मीन्स अंदर और थर्म मीन्स हीट। ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी की हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म, उन्हें हम एंडोथर्म्स कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी फ्लाइंग बर्ड्स की और मैमल्स की, जिसमें ज़्यादातर कौन है? ह्यूमंस हैं, और काउज और बफलोज और इस तरह के मैमल्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो हमारे पास एंडोथर्म्स कौन? जो अपने अंदर हीट पैदा करके अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उसे यूज़ भी करते हैं। और एक्टोथर्म्स, एक्टो मीन्स बाहर, ऐसे एनिमल जो बाहर से हीट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि वो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बिल्कुल वो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब वो हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं ना, वो फ़ौरन से एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, उसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। तो जो यूज़ करने के लिए वो हीट लेते हैं वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। इसकी ना एग्ज़ाम्पल आपने शायद अपनी आम रूटीन में देखी होगी कि सुबह के टाइम जो दीवारें होती हैं ना उसके ऊपर लिजर्ड्स होती हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही होती है। तो वो लिजर्ड जो होती हैं ना वो प्रॉपर अपनी बॉडी को फैला के दीवार के साथ जो है ना वो लगी होती हैं और वो सन बास्किंग कर रही होती हैं, वो सूरज से हीट ले रही होती हैं और हीट लेने के बाद फिर वो सारा दिन छुपी रहती हैं और शाम के टाइम वो दोबारा बाहर आती हैं। शाम के टाइम सनलाइट नहीं होती, लेकिन उस टाइम वो बल्ब्स के पास होती हैं, ट्यूब लाइट्स के पास होती हैं, जो रोशनी वाली जगह होती है ना उसके पास रहती हैं, वहाँ से हीट लेती हैं और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। देखिए अब ब्लिज़र्ड जो है वो एक एनिमल है, वो अपने अंदर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, वो चीज़ों की ब्रेक डाउन भी कर रही है, ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो अपने अंदर की हीट इस्तेमाल नहीं करती। लिजर्ड वो क्या करती है? बाहर से जो हीट लेती है उसे इस्तेमाल करती है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस हैं। जो बाहर से हीट लेके यूज़ करेंगे वो एक्टोथर्म्स होंगे, जो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करेंगे वो एंडोथर्म्स होंगे। और हेटेरोथर्म्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हमिंग बर्ड की एग्जांपल से कि ये अपनी इंटरनल हीट प्रोड्यूस करते हैं, किसकी तरह? एंडोथर्म्स की तरह अपनी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं जब इन्होंने काम करना है, जब इन्होंने फूड सोर्स तलाश करने जानी है, जब इन्होंने अपनी और एक्टिविटीज़ करनी है, जब इन्होंने उड़ना है, तो ये अपनी इंटरनल हीट पैदा करते हैं, लेकिन ये उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। जब काम करना है तो हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं और जब रेस्ट करना है तो उस टाइम पे फिर बिल्कुल इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। तो ये ना इनमें आते हैं और ना इनमें आते हैं, इसलिए हमने इनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई है जिसे हम हेटेरोथर्म्स कहते हैं। तो हेटेरोथर्म्स में हमारे पास एग्जांपल्स किसकी हैं? हमिंग बर्ड की और बैट्स की। ये दोनों जब एक्टिव होते हैं तो अपनी इंटरनल हीट पैदा करते हैं और जब एक्टिव नहीं होते तो हीट पैदा नहीं करते और बिल्कुल टेम्परेचर को क्या करते हैं? फॉल कर लेते हैं। सो हमारे पास एंडोथर्म्स की एग्जांपल हो गई। एक्टोथर्म्स की एग्जांपल जो बाहर से लेने वाले हैं उसमें हम जो है वो कॉमनली रेप्टाइल की, मैंने आपको लिजर्ड की एग्जांपल दी है, तो हम जो है वो इसमें रेप्टाइल्स को शो कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्या थी? टेम्परेचर क्लासिफिकेशन। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, आपने जो है इन्हें याद करना है। 5 डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स: पोइकिलोथर्म्स, होम्योथर्म्स, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स, हेटेरोथर्म्स, ये डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स आपने अब बुक से भी देख लेनी है। सो हमारे पास है पेज नंबर 17, मैकेनिज्म इन एनिमल्स, बॉडी हीट, हीट गेन, हीट लॉस का ये पैराग्राफ है। इसकी आपने बस लास्ट 3 लाइन्स जो हैं वो याद करनी है, ठीक है? लास्ट 3 लाइन्स और फर्स्ट लाइन जिसमें बॉडी हीट बताया है और लास्ट 3 लाइन्स में जो है वो प्रिंसिपली से स्टार्ट हो रही है। इसमें आपने एमसीक्यू के लिए इसे याद कर लेना है। फिर टेम्परेचर क्लासिफिकेशन में आपने पहले पोइकिलोथर्म्स करने हैं, फिर होम्योथर्म्स करने हैं, फिर आपने जो है वो करने हैं एक्टोथर्म्स, फिर आपने करने हैं जी एंडोथर्म्स और फिर आपने करने हैं जी हेटेरोथर्म्स। तो ये जो हैं वो आपने एग्जांपल्स के साथ ये डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। और फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।